स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने वॉल्यूम 2 स्टार्ट कर दिया था और वॉल्यूम 2 में हमने एक मज़ेदार टॉपिक पढ़ाया था, विरूपक बल, जिसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। यानी विरूपक बल, यानी विरूपक बल लगाते ही बॉडी के ना शेप और साइज में परिवर्तन होता है। तो अब हो क्या रहा होता है, मतलब उस समय क्या होता है जब विरूपक बल लगाते हैं, तो उसी घटना को हम समझेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत मज़ेदार टॉपिक है और कंसेप्चुअल टॉपिक है। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो सब कुछ क्लियर आएगा। बच्चों एक चीज़ आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के अंदर जो अणु होते हैं, उनके अंदर अंतराण्विक बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा कि जैसे ही आप बल लगाते हैं इस पर, यानी कोई भी आपने एक्सटर्नल बल लगाया जिसको हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स एफ, यानी कि ये आपका जो बल है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये है आपका विरूपक बल। तो ये बच्चों विरूपक बल है। जैसे ही आपने विरूपक बल लगाया तो अब ये जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं ये क्या है, कोई ठोस है ना, कोई ठोस है ना। इस ठोस पर आपने जैसे ही बल लगाया तो इसके सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। जाहिर सी बात है, अरे भैया आपने बल लगा दिया इस पर, है ना। जैसे ही आपने बल लगाया तो बल लगाते ही उसको क्या लगेगा, एक शॉक लगेगा। शॉक लगेगा कि भैया, शॉक मतलब धक्का लगेगा, है ना, कि ये क्या हुआ, मेरे ऊपर कौन बल लगा रहा है। तो वो अपने अंदर से एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। अब यार तुम्हें कोई मारे, तुम्हें घूसे कोई मार रहा है तो तुम क्या करोगे, रेजिस्टेंस अपना बचाओगे ना, उसको भी मारने लग जाओगे ना, उतना ही अपोजिट अमाउंट में, यानी कि जितना उसने बल लगाया आप उतना ही उस पर बल लगा दो। तो भैया रुक जाए, अब मत लगा मेरे पे, कहने का मतलब यही है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। यानी आज हमें जो पढ़ना है वह है स्ट्रेस, और स्ट्रेस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल, यानी कि बल के अंगेस्ट में जो बल लगता है, यानी प्रतिबल, बल के अंगेस्ट में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे प्रतिबल क्या होता है कि जब हम किसी भी ठोस बॉडी पर, यानी कि किसी भी हम ठोस पिंड पर जब हम कोई बल लगाते हैं तो उसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स। प्रत्यानयन बल इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स कब डेवलप होता है, व्हेन यू विल अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स। विरूपक बल जब आप लगाते हो किसी बॉडी में, जब आपने मान लो इस डस्टर में विरूपक बल लगाया ऐसे करके, तो इस यहाँ से भी हमारे हाथ पर एक बल लग रहा है, उसको हम बोलेंगे विरूपक बल। ठीक है, सॉरी, उसको हम बोलेंगे प्रत्यानयन बल। यानी ये जो डस्टर हम पे बल लगा रहा है इसको हम बोलेंगे प्रत्यानयन बल, यानी रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ विरूपक बल रहता है। यानी कि अगर आपका एफ लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो लग रहा है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। बच्चों देखो, स्ट्रेस के लिए बहुत सारे सिंबल्स हैं, एनसीईआरटी या आप लोग क्लास 12 इस 11th लेवल पे कुछ लोग एस लिख देते हैं और बीटेक लेवल पे सिग्मा लिख लेते हैं। तो अब जनरल अगर आपको जो भी सिंबल आपको अच्छा लगे, जैसे एस लिख लीजिए स्ट्रेस के लिए, सिग्मा स्टैंडर्ड है, सिग्मा प्रतिबल के लिए ही लिखा जाता है, लेकिन यहाँ सिग्मा सरफेस टेंशन के लिए ले रहे हैं, तो सिंबल्स का थोड़ा विशेष ध्यान रखना। तो प्रतिबल की अगर हम बात करें बच्चों, तो प्रतिबल क्या हुआ, यानी प्रतिबल इज इक्वल टू हो गया विरूपक बल जो तुम्हारा लग रहा है अपॉन क्षेत्रफल। पर यूनिट एरिया में रीस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है, पर यूनिट एरिया में कितना रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, या ये जो विरूपक बल है बच्चों एग्जैक्टली प्रत्यानयन के बल के बराबर ही रहता है। अंतर ये रहता है कि ये जो विरूपक बल लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और प्रत्यानयन बल लग रहा है आपका वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम कह सकते हैं ये जो प्रत्यानयन बल है वो आंतरिक प्रतिक्रिया बल भी कह सकते हैं, इसको आंतरिक प्रतिक्रिया बल भी कह सकते हैं। बताइए, इंटरनल रिएक्शन फोर्स या आंतरिक प्रतिक्रिया बल भी कह सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें विरूपक बल की, तो विरूपक बल बच्चों क्या है, क्या चीज़ है विरूपक बल। आपने जैसे ही किसी बॉडी में लगाया तो बॉडी में लगाते ही आपके सामने एक प्रत्यानयन बल क्रिएट हुआ। प्रत्यानयन बल यानी कि आंतरिक प्रतिक्रिया बल, वो किसकी वजह से क्रिएट हुआ है बच्चों, वो हुआ है आपका विरूपक बल की वजह से। तो F इज इक्वल टू निकल के आता है आंतरिक प्रतिक्रिया बल, आंतरिक प्रतिक्रिया बल बोलिए आप इसे, या फिर आप बोलिए इसको प्रत्यानयन बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है,
यानी F इज इक्वल टू, सॉरी ये आपका निकल के आया है सिग्मा या S है ना, यानी प्रतिबल ही बोलिए आप इसे, प्रतिबल इज इक्वल टू निकल के आया है आंतरिक प्रतिक्रिया बल अपॉन क्षेत्रफल, यानी प्रतिबल को हम कैसे लिख सकते हैं F अपॉन ए। अब बच्चों इसकी यूनिट की बात करेंगे तो ये प्रेशर की तरह हो गया यार, है ना, यानी कि दाब भी तो बल बटे क्षेत्रफल होता है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, दाब इज इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल और प्रतिबल भी दाब बल बटे क्षेत्रफल। तो एक अंतर याद कर लो, दाब जो रहता है वो नॉर्मल लगता है, किसी भी चीज़ के परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है, और ये है रजिस्टिंग फोर्स। आपने अगर बल ऐसे लगाया तो आपका ऐसे लगा, अगर आपने बल ऐसे लगाया तो वो इसी सरफेस पे लगेगा, याद रखना। जबकि दाब प्रेशर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगता है, बस ये याद रखना। प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया वाइल स्ट्रेस इज द रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रजिस्ट करता हुआ फोर्स, यानी ये रजिस्ट कर रहा है ना, इसको झेल रहा है ना, तो रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, याद रखना। इसकी यूनिट की बात करेंगे तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया एसआई यूनिट की बात करेंगे तो मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर निकल के आती है इसकी यूनिट। और अगर हम इसकी विमा की बात करेंगे बच्चों, तो इसकी जो विमा निकल के आएगी वो कैसे निकालेंगे हम, यानी प्रतिबल की विमा कैसे निकालेंगे, प्रतिबल की विमा, तो जो विमा बल की होगी यानी प्रत्यानयन बल, आंतरिक प्रतिबल बल, यानी F की विमा जो होगी, ये F विरूपक बल बराबर ही है तीनों, अपॉन क्षेत्रफल की विमा, क्षेत्रफल की विमा। और बल की विमा क्या होती है आपका जानते हैं, वो mlt माइनस 2, ये क्षेत्रफल की होती है L स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा ml माइनस 1 t माइनस 2, ये निकलती है प्रतिबल की विमा, यानी ml माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है। अब बच्चों एक बात आती है समझ में, इसे नोट कर लिया होगा आपने, एक कंसेप्ट की बात मैं आपको ये बताता हूँ कि यदि प्रतिबल की वैल्यू अगर ज़्यादा है जो विरूपक बल से, है ना, या इक्वल हो, ठीक है, तो इस केस में नो डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी, याद रखना, ये कंसेप्चुअल चीज़ें हैं और जितना मेरे अंदर नॉलेज है मैं आपको दे रहा हूँ। नो डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी, अगर ये कंडीशन हो रही है मैं बताऊँगा प्रूफ करके, और अगर प्रतिबल लेस देन है विरूपक बल के तो बॉडी में डिफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी बॉडी प्लास्टिक हो जाएगी, डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी हो जाएगा, एग्जिस्ट, यानी एग्जिस्ट करेगा, यानी कि बॉडी कैसे हो जाएगी तब उस केस में प्लास्टिक बॉडी, जैसे मैंने कल बताया था ना, प्लास्टिक और इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक, और इस केस में कैसी रहेगी बॉडी, इलास्टिक, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थ, और ये रहेगी अप्रत्यास्थ, ठीक है, अप्रत्यास्थ। कैसे यार, एक बॉडी है यार, सिंपल सी बात है, यहाँ पर तुमने बल लगाया F, है ना, अब इसमें कोई भी इंटरनल जो फोर्स डेवलप हो रहा है, फोर्स लगाते ही प्रतिबल लगता है, याद रखना। आपने इस डस्टर में भी लगाया तो डस्टर भी मेरे पे बल लगा रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा इस केस में, जैसे ही इसने प्रतिबल लगाया, अगर प्रतिबल की वैल्यू ज़्यादा है या इक्वल है तो बॉडी एज इट इज रहेगी, और जैसे ही इस बॉडी की F की वैल्यू ज़्यादा होगी तो या तो ये शिफ्ट कर जाएगी, बॉडी इधर आ जाएगी, या फिर बहुत ज़्यादा लगा दिया है तो तुमने, ये बॉडी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, यानी कि बॉडी कैसी परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि अप्रत्यास्थ हो जाएगी, बॉडी अपनी शेप में फिर वापस नहीं आएगी। सिंपल सी बात है यार, तुम किसी स्टील की रॉड को इतना तेज़ी से बल लगाओ, इतनी तेज़ी से बल लगाओ कि तुम उसकी स्ट्रेस से भी ज़्यादा बल लगा दो, प्रतिबल से भी ज़्यादा बल लगा दो, तो क्या होगा, बॉडी शिफ्ट हो जाएगी, है ना, डिफॉर्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं प्रतिबल, आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही हम बोलते हैं प्रतिबल। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रतिबल के प्रकार को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।